नमस्कार दोस्तों। जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है खुश रहना। क्या कोई तरीका हो सकता है खुश रहने का? क्या जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन कर आप खुश रह सकते हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुश रहने के अलग अलग तरीके बताए हैं। अमेरिकन थेरेपिस्ट एलन कोई ने भी एक ऐसा तरीका सुझाया है जिसको फॉलो करके उनके अनुसार इंसान ज्यादा संतुष्ट जीवन जी सकता है। एलन कोइन एक बार एक लेक्चर देने जाते हैं। उस लेक्चर में बहुत सारी लोग इकट्ठे होते हैं और उन लोगों से वो पूछते हैं कि आप में से जो लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं है वो लोग हाथ खड़ा करें। अब विश्वास मानिए 70% लोगों ने हाथ खड़े किए और ये 70% लोग वो लोग थे जो लोग अपने काम से खुश नहीं थे। एलन कोइन घर आते हैं और एक इस तरीके का तरीका इजाद करने में जुट जाते हैं जिसको फॉलो करके लोग खुश रह सकते हैं। आज हम उसी तरीके की बात करेंगे, उसी मेथड की बात करेंगे जो कि एलन ने सुझाया है। एलन कोइन बताते हैं कि पहला स्टेप है कि आप अपने आप से सच बोलें। टेल योरसेल्फ द ट्रुथ। इसके लिए वो बताते हैं कि एक पेपर लीजिए, पेपर में 2 कॉलम ड्रॉ कीजिए। एक कॉलम में आप वो सारे काम लिखिए जिसको करते हुए आप एंजॉय करते हैं, और दूसरे कॉलम में वो सारे काम लिखिए जिनको आप करते तो हैं लेकिन आप उनको एंजॉय नहीं करते हैं। जब आप वो सारे काम लिख रहे हो तो 2 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज कि आप अपने आप से पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहें। दूसरा कि आपने जो भी लिखा है वो किसी और को ना दिखाएं। दूसरा स्टेप है स्टार्ट स्लोली बट स्टार्ट। एलन कोइन बताते हैं कि जो भी बातें आपने उस पेपर पर लिखी है, वो सारे काम जिनको करते हुए आप एंजॉय करते हैं, आप उनको धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर कर घूमना शुरू कीजिए। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो आप अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जब आपके पास डीएसएलआर होगा, जब आपके पास ट्राइपॉड होगा, जब आपके पास सारे इक्विपमेंट होंगे तभी आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे, तो बहुत डिले हो जाएगा। एलन कोइन बताते हैं जितने भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से मैनेज कीजिए ताकि आप उन सब बातों को, जिन बातों से आपको खुशी मिलती है, उन सब काम से जिनसे आपको खुशी मिलती है, आप कम से कम उसको शुरू कर पाए। अगला स्टेप है स्टॉप स्लोली बट स्टॉप। एलन कोइन बताते हैं कि इंसान बहुत सारे ऐसे काम ढो रहा होता है जिन कामों को करने में उसको बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है। वो सारे ऐसे काम होते हैं जो काम इंसान सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उस काम को करने के लिए वो मना नहीं कर पाता है। जैसे आपको बॉस के साथ पार्टी में जाना है, आप बॉस के साथ पार्टी में जाते हैं, आप मना नहीं कर पाते हैं इसलिए आप पार्टी में जाते हैं, ना कि इसलिए पार्टी में जा रहे हैं आप क्योंकि आपको पार्टी में जाना अच्छा लगता है। कुछ भी इस तरीके का काम करते हैं जो काम आप एंजॉय नहीं करते हैं, एलन कोइन कहते हैं कि धीरे धीरे आपको उस काम को करना छोड़ देना है। वो कहते हैं कि यू शुड नो हाउ टू से नो। चौथा स्टेप है डिस्कवर योर टैलेंट। एलन कोइन कहते हैं कि इस दुनिया में जितने इंसान हैं, हर इंसान का अपना अपना टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, हम उसको खोज नहीं पाते हैं। तो पहला काम इंसान का यही है कि उस टैलेंट को खोजें। तो सवाल यह है कि कैसे उस टैलेंट को खोजा जाए। एलन कोइन कहते हैं कि बहुत आसान तरीका है कि आप जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, जो एंजॉय करते हैं, दरअसल आप उस काम को जब करते हैं, उसी काम को करते रहने से आपका टैलेंट वही है। जरूरी नहीं कि आप उस काम में परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप उस काम को करने में एंजॉय करते हो, उस काम को करने से आपको एंजॉयमेंट मिलता है, तो वही आपका टैलेंट है, वही आपका टैलेंट बनता है। आप उसमें परफेक्शन भी नहीं तलाशते हैं क्योंकि आप एंजॉय करते हैं, तो बिना उस नजर के कि आप उसमें परफेक्ट है या नहीं है, आप उस काम को करते हैं और एक दिन आपको परफेक्शन भी मिल जाती है। तो एलन कोइन बताते हैं कि आपको अपना टैलेंट डिस्कवर करना है। 5वां स्टेप है चूज करना शुरू करें। बी सिलेक्टिव, टेक डिसीजंस। आपको यू हैव टू मेक द चॉइसेस।
आपको चॉइसेस इसलिए करनी है कि आप सारे काम नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको वही करना है जिस काम को करने में आपको आनंद आता है। तो एलन कोइन कहते हैं कि जब आपको डिसीजन लेने हैं इस तरीके के, जब आपको यू हैव टू मेक चॉइस, आपको इमेजिन करना है, आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है कि क्या अगर आपने ये डिसीजन लिया, अगर आपने ये चॉइस की, तो इस चॉइस से आपको किस तरीके का आनंद आने वाला है, किस तरीके के आपके जीवन में खुशी आने वाली है। और अगर आप श्योर है, आपकी इमेजिनेशन आपको डायरेक्ट करेगी कि आप वो चॉइस करें, आप वो डिसीजन लें। एलन क्विन आगे बताते हैं कि इंसान को कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल प्रॉफिट को या लॉस को ध्यान में रखते हुए नहीं लेना चाहिए। उनका मानना है कि इंसान जब इन चीजों को ध्यान में रखता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस को ध्यान में रखता है, तो उस काम में वो परफेक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप अपने एंजॉयमेंट को, अगर आप अपनी रुचि को, इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन लेते हैं, वो काम करते हैं, तो आप उस काम को ज्यादा परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। और जो परफेक्शन जब आपकी उस काम में आएगी, तो आपके पास पैसा भी आएगा। तो इसीलिए आपको कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिसका आधार फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस हो। आपको वो आधार जो बनाना है, वो आधार बनाना है कि क्या वाकई आपकी उस काम में रुचि है या नहीं है। जिस काम में आपकी रुचि नहीं है, जो सिर्फ आप इसलिए करते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाए, उस काम में आपकी परफेक्शन नहीं आएगी और आप डेफिनेटली उसमें उतना पैसा भी नहीं बना पाएंगे। 7th स्टेप में एलन क्विन बताते हैं कि टेक गाइडेंस फ्रॉम योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने अंतर मन को फॉलो कीजिए। एलन क्विन बताते हैं कि अगर आप अपने रुचि का काम करते हैं, अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, और वो जो मार्गदर्शन है, वो जो गाइड करती है, उसके कारण आप जो है वो सफलता हासिल करते हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स का प्रयोग करके, मैथमेटिक्स का यूज करके वो ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उनको ब्रह्मांड में रुचि थी, इसीलिए उनको ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ, न कि सिर्फ मैथमेटिक्स का यूज करके। इसीलिए अगर आपकी रुचि है किसी काम में, तो आपकी वो इंट्यूशन उस काम को लेकर बहुत स्ट्रांग होगी। 8वें स्टेप में एलन क्विन बताते हैं कि आपको परिवर्तन के, मन परिवर्तन यानी कि माइंड चेंज करने से घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय को आपको चेंज करना है, और सपोज करो आपने कोई निर्णय लिया है और उसमें काम करना शुरू किया, उस काम में आपको रुचि नहीं आ रही है, तो अक्सर आप उसको बदलते इसलिए नहीं क्योंकि आप घबराते हैं कि अब हम इसको चेंज करके फिर कोई काम दूसरा शुरू करेंगे। एलन क्विन कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया था वो गलत था, उसमें उतना आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आपको अपना माइंड चेंज करने से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आपको तुरंत अपना माइंड चेंज करके वो काम शुरू करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपको उसको करके आनंद मिलेगा। 9th स्टेप है कि आराम करना सीखें। लगभग एक दिन तो सप्ताह में ऐसा होना चाहिए कि जब आप काम के बारे में ना सोचें। एलन क्विन बताते हैं कि अगर आप एक दिन ऐसा निकालते हैं अपने पूरे सप्ताह में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन भी काम करता है, वो खुद काम करता है और आपको गाइड भी करता है कि किस तरीके से जो है वो आप अपने जीवन की समस्याएं सुलझा सकते हैं। तो एलन क्विन बताते हैं कि आपको वो स्पेस देना है खुद को, अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको स्पेस देना है। और स्पेस देने का मतलब यह है कि आपको जो काम आप रोज करते हैं उससे लगभग सप्ताह में एक ब्रेक तो कम से कम आपको लेना है, और कंप्लीट ब्रेक लेना है। नेक्स्ट स्टेप में एलन क्विन बताते हैं कि आपको कभी कभी अपना व्यवहार नदी की तरह भी करना होता है। जिस तरीके से नदी फ्लो में बहती है, उसी तरीके से कभी कभी आपको भी बहना है। उनका कहना है कि आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां आपके वश में नहीं रहती, कभी कभी परिस्थितियां आपके आउट ऑफ हैंड हो जाती है, तो आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। एलन क्विन कहता है कि आपको उस समय कुछ चीजें परिस्थितियों पे छोड़ देनी चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। और कभी कभी वो जो परिस्थितियां हैं
वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव डिसीजन लेती हैं। नेक्स्ट स्टेप में एलन कोइन बताते हैं कि इंसान को संकेतों को पढ़ना आना चाहिए। संकेत कौन से? जो उसका अंतर्मन संकेत दे रहा है, जो उसकी इंट्यूशन संकेत देती है, सिग्नल देती है, उनको पढ़ना आना चाहिए। जो आपने प्लान किया है, कभी कभी ये संकेत उसके विपरीत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इनको फॉलो करना है, क्योंकि उससे इंसान को एक अलग किस्म की संतुष्टि मिलती है और वो आपको एनर्जी देती है। लास्ट में एलन कोइन बताते हैं कि इंसान को रिस्क लेना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए, जो भी इंसान बड़ा बना है, जिस भी इंसान ने कोई बड़ी अचीवमेंट की है, उसने रिस्क लिया है। तो बिना रिस्क के आप कुछ भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। एलन कोइन बताते हैं कि आप रिस्क लीजिए, डिसीजन लीजिए, और बाकी सब चीजें जो है वो ऊपर वाले के भरोसे पर छोड़ दीजिए। बाकी सब चीजें खुद पर विश्वास कीजिए और बाकी चीजें सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए।